हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। ये चैनल जो मैंने बनाया है, ये चैनल मैंने बनाया हुआ है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और कॉमर्स सिखाने के लिए, स्पेसिफिकली क्लास 11, 12 और बीकॉम स्टूडेंट्स को। अकाउंट्स स्पेसिफिकली इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसमें मार्कअप नहीं चलता है। मार्किंग अप करके आप अकाउंट सीखोगे तो आप अकाउंट ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्चुअली अकाउंट्स लेना। Right from journal entries, ledger, trial balance, final accounts, कोई भी टॉपिक आप अकाउंट्स में देख लीजिए, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, सब कॉन्सेप्चुअल है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख गए अकाउंट्स को, आपका मन से अकाउंट्स का डर निकल जाएगा और आप कोई भी एग्जाम में, मैं बोल रहा हूं, कोई भी एग्जाम में कोई भी अननोन प्रॉब्लम का हल आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करके नहीं गए उस टाइप के सम्स, बट अगर कॉन्सेप्चुअली ले लिए तो आप वो भी करके एग्जाम हॉल में निकल जाओगे। तो ये चैनल स्पेसिफिकली मैंने क्लास 11, 12 और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है ताकि वो लोग का कॉन्सेप्चुअली डेवलपमेंट हो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, एंड व्हेन दे गो टू द हायर स्टडीज लाइक CA, CFA, अकाउंट्स बिकम्स अ केक वॉक, बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाए तब तक। तो इसी आशा से मैंने ये चैनल को बनाया हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चैनल को फॉलो करेंगे एंड आफ्टर द फर्स्ट वीडियो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। और ये मेरा पैशन है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड मेरा खुद मतलब पढ़ाने का बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है। तो मैं नया से नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, और विद वेरियस टॉपिक्स एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको सिखाऊंगा, राइट फ्रॉम जर्नल एंट्री अकाउंट्स कैसे किया जाता है। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए थियोरी भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थियोरी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो आपको थियोरी भी मगअप करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। What is accounting? Accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial results in a useful manner. Right? ये बुक डेफिनेशन है और ये सही भी है। ये चीज क्या है, जैसे आपको ये समझना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन क्या है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, मोबाइल बिल का। मई महीने का मोबाइल बिल है 300 रुपया का, तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया, ये मोबाइल बिल है मेरा 300 रुपीज का। हाँ, और ये मई महीने का है, मंथ इज मे, दिस इज अ मोबाइल बिल एंड द अमाउंट इज 300 विच आई हैव टू पे। सो दिस इज आइडेंटिफाइंग। देन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब आप कहीं पे इसको रिकॉर्ड करके रख रहे हो, आप इसको रिकॉर्ड कर लिए, कहीं पे लिख लिए मंथ में what is the transaction, it is a mobile bill expense, और कितना अमाउंट है, 300 रुपीज का अमाउंट है। आप इसको सिर्फ दिमाग में नहीं रखे, आप रिकॉर्ड कर लिए, या तो कोई सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दिए या कोई एक्सरसाइज बुक में लिख दिए, कहीं पे भी लिख दिए, जो आप प्रिजर्व करोगे, बिकॉज ये आपका फ्यूचर का डेटा बन जाएगा। ओके, देन कम्स क्लासिफिकेशन। ये चीज क्या है, मोबाइल बिल चीज क्या है, इज इट एन एक्सपेंस, इनकम, परचेज, सेल्स, क्या है। इट इज एन एक्सपेंस, राइट। तो आप क्लासिफाई भी कर लिए, ये मेरा 300 रुपया का मोबाइल बिल है, आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसको रिकॉर्ड कर लिए, देन उसको क्लासिफाई भी कर लिए, ये एक्सपेंस है बोल के। देन समराइजिंग, हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे देखना है मेरा लास्ट ईयर का, फुल ईयर का मोबाइल बिल कितना आया था। तो आप क्या करोगे, आप तो डेली आई मीन हर मंथ आप रिकॉर्ड करते हो, लॉजिकली आप रिकॉर्ड करते हो, जैसे रिकॉर्डिंग में मैंने बोला, आप रिकॉर्ड करते हो कहीं पे, तो 12 महीने का बिल अमाउंट आप जोड़ दोगे, तो आपको एक साल का कितना खर्चा हुआ है वो निकल जाएगा। तो समरी का ये मतलब है, आप कोई भी डेटा समराइज कर सकते हो, या आपको लगे कि मैं 6 महीने का मोबाइल बिल देखना चाह रहा हूं, तो आप 6 महीने का मोबाइल बिल ऐड करके आप समरी बना लो। ठीक है, देन कम्स एनालिसिस। एनालिसिस क्या है,
मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरा इस महीने का या इस साल का मोबाइल बिल ज्यादा है या कम है वर्सेस लास्ट ईयर में मेरा या लास्ट मंथ में मेरा मोबाइल बिल कितना था और इस ईयर में या इस मंथ में मेरा मोबाइल बिल कितना है। तो ये मैं एक एनालिसिस साइड बाय साइड मैं डेटा बिठा देता हूं। मेरे पास तो डेटा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास तो डेटा है, तो मैं एनालिसिस के लिए लास्ट महीने का मोबाइल बिल, इस मंथ का मोबाइल बिल, तो मैं देख पाऊंगा मेरा खर्चा कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, जो भी है। देन इंटरप्रेटिंग, अगर मेरा खर्चा कम हुआ है क्यों हुआ है कम, अगर ज्यादा हुआ है क्यों ज्यादा हुआ है, दिस इज इंटरप्रेटिंग। ज्यादा हुआ है, हो सकता है आपने कुछ इंटरनेशनल कॉल्स किया हो इसीलिए ज्यादा हो गया, तो ये हो सकता है। ओके, दिस इज इंटरप्रेटिंग। देन फाइनली कम्युनिकेटिंग, you are an accountant and you have to communicate the results to the owner of the business, right? बिजनेस जो चला रहा है उसको उनको आपको कम्युनिकेट करना है कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या है और डेटा क्या है। तो दिस इज कम्युनिकेशन। आपको एक एक चीज याद रखना पड़ेगा, बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट एंटिटी है। लाइक एक मान के चलिए एक स्टोर का नाम है प्रदीप स्टोर, तो प्रदीप भी अलग एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, एंड प्रदीप स्टोर्स इज अ बिजनेस नेम जो एक अलग एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे प्रदीप स्टोर्स के लिए, ना कि प्रदीप के लिए। प्रदीप के लिए भी अकाउंटिंग होगा, बट फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे प्रदीप स्टोर्स का अकाउंटिंग, बिकॉज वी एज अकाउंटेंट्स विल डू बिजनेस अकाउंटिंग फॉर बिजनेसेस, राइट? एंड बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट एंटिटी है, या ये याद रखिएगा। ओके, फाइन। अभी हम लोग ब्रीफली थोड़ा समझेंगे व्हाट आर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। ओके, पहले एसेट्स से शुरू करते हैं। एसेट्स दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है विच आर परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज नॉट फॉर सेल। याद रखिएगा, वो नॉट फॉर सेल है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। लाइक एक एग्जांपल लेके चलिए, टाइटन कंपनी घड़ी बनाता है, तो घड़ी प्रोड्यूस करता है जो मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी, वो फिक्स्ड एसेट है। या अगर कोई गाड़ी है या बस है या फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, वो सब फिक्स्ड एसेट्स है। बिकॉज वो एसेट हम लोग बेचते नहीं है, या वो एसेट कंपनी बेचेगा नहीं, बट वो एसेट क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। वो उससे प्रोडक्शन होता है। या जैसे मान के चलिए, अगर टाइटन कंपनी कोई ट्रक खरीद के रखा है, वो ट्रक से डिलीवरी होता है, वो ट्रक बेचता नहीं है, वो घड़ी बेचता है, वो ट्रक बेचता नहीं है, बट ट्रक से डिलीवरी करता है सालों साल, और वो प्लांट एंड मशीनरी से घड़ी प्रोडक्शन होता है सालों साल। सो ये फर्नीचर, जैसे गाड़ी, फिर आपका ट्रक, कंप्यूटर्स, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है। अभी मान के चलिए कोई गाड़ी का डीलर है, उसके लिए गाड़ी क्या फिक्स्ड एसेट है? नहीं, बिकॉज वो गाड़ी रख रहा है फॉर सेल। यहां पे फिक्स्ड एसेट्स वही है जो ऑर्गेनाइजेशन रखा है, बट विच इज नॉट फॉर सेल, बट फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर कोई गाड़ी का डीलर गाड़ी खरीद रहा है और बेच रहा है, तो गाड़ी, द कार इज फॉर सेल, राइट? इट इज नॉट फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सो गाड़ी डीलर के लिए गाड़ी फिक्स्ड एसेट नहीं है, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर फिक्स्ड एसेट नहीं है, लेकिन गाड़ी डीलर के लिए फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है और फर्नीचर डीलर के लिए गाड़ी फिक्स्ड एसेट है। समझ गए? अगर कोई बिजनेस एक पर्टिकुलर चीज में ट्रेड करता है और जनरली वो अगर फिक्स्ड एसेट टाइप का है, जैसे एक फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बट वो रेगुलर सेल करता है और परचेस करता है उसको, देन दैट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट फॉर हिम, फॉर द बिजनेस। ओके, नाउ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म with a purpose to sell or convert them into cash, like stock in trade। जैसे मान के चलिए अभी टाइटन का एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे थे। टाइटन का जो घड़ी है, घड़ी क्या है? फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, दैट इज अ स्टॉक। ओके, रेडीली कन्वर्टेबल है, स्टॉक बेचो, मार्केट में सेल करो, आपको पैसा मिल जाएगा, करेक्ट? प्लांट एंड मशीनरी बेचने से तुरंत मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा, आपको बेचने में बहुत टाइम लगेगा। सो
दैट इज वाई दे आर फिक्स्ड एसेट्स। करेंट एसेट्स जो वही है जो आप इमीडिएटली सेल करके पैसा निकाल सकते हो। जैसे अगर घड़ी बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारे स्पेयर्स चाहिए, पार्ट्स चाहिए घड़ी बनाने के लिए, वो सब स्टॉक है, वो आप तुरंत बेच के मार्केट से पैसा ले सकते हो। डेटर्स, डेटर्स क्या है? कोई आपसे उधारी में अगर माल लिया है, किसी को आप उधारी में माल बेचे हो, इफ यू हैव सोल्ड एनी प्रोडक्ट टू समवन, ओके, एंड ही हैज नॉट पेड यू, सो टिल द टाइम ही हैज नॉट पेड यू ही इज अ डेटर। डेटर मतलब जो उधारी में माल लिया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया। सो डेटर इज इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। आप फोन उठा के बोलोगे भाई मेरा पैसा दे दो, मुझे पैसे का जरूरत है, आपने माल लिया था तो आपका पेमेंट का डेट आ गया, आप पेमेंट कर दो, ओके, सो वो पेमेंट कर देगा। सो इट इज रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। सिमिलरली कैश तो है ही विच इज ऑलरेडी कन्वर्टेड। नाउ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। लाइक आपने किसी के पास से उधार लिया है तो आपका एक ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना पड़ेगा वापस। आपने किसी से लोन लिया है, आपको रीपे करना पड़ेगा लोन को। तो जब तक आप रीपे नहीं करते हो वो लोन आपका लाइबिलिटी बन के रहेगा। मतलब आपका पेमेंट का ऑब्लिगेशन है। सपोज आप किसी से उधारी में माल लिए हो, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा उस माल के लिए, ओके। सो टिल द टाइम यू आर नॉट पेइंग, इट इज अ लाइबिलिटी, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, ओके। लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? शेयर कैपिटल या कैपिटल जो भी बोल दो। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। तो ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है उसको बोलते हैं कैपिटल, ओके। ओनर जब बिजनेस में पैसे डालता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल बन जाता है। और कोई बाहर वाला आदमी जो ओनर नहीं है वो बिजनेस को अगर पैसा देता है वो लोन होता है, ठीक है। ओनर अपना बिजनेस को लोन नहीं देता, दे सकता है, बट जनरली क्या करता है, ओनर फंडिंग करता है बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल हो गया, ओके। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मैंने जैसे बोला, लोन्स एक बिजनेस अगर लोन लिया है तो उसके लिए वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया। सपोज कोई बिजनेस मटेरियल खरीदा है कोई दूसरा जगह से, तो जब तक वो मटेरियल के लिए पेमेंट नहीं कर रहा है वो उसका लाइबिलिटी है, दैट इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बैंक से कोई उधारी लिया है, बिजनेस को ज़रूरत हो सकता है, बहुत टाइम में ज़रूरत होता है, यू नो, बैंक का पैसे का ज़रूरत होता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो बैंक से जब उधारी लिया जाता है या बैंक ओवरड्राफ्ट या मतलब मान के चलिए कोई लोन लिया जाता है बैंक से, दोज आर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गया? कैपिटल, जो ओनर बिजनेस को देता है वो है कैपिटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? लोन्स हो गया, जैसे आपने किसी से उधारी में माल खरीदा है तो वो हो गया। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो वो लाइबिलिटी बन के आपका रिकॉर्ड्स में खड़ा रहेगा, ओके। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मान के चलिए ये टाइटन का हम लोग ले लेते हैं, टाइटन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो टाइटन कंपनी जो घड़ी सेल कर रहा है मार्केट में, और वो घड़ी सेल करके जो पैसा आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू। वो सेल वैल्यू, जो आप जब घड़ी खरीदने के लिए जाते हो या कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो जो जहाँ से खरीदते हो वो आपको एक इनवॉइस देता है, एक बिल देता है। बिल में एक अमाउंट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, सब कुछ लगता है। जो वो अमाउंट होता है ना, टैक्स के पहले जो अमाउंट होता है, दैट इज रेवेन्यू। मतलब आप माल बेचा आपने, तो आपने जिस दाम पे माल बेचा वो आपका रेवेन्यू हो गया। उसके ऊपर टैक्स लगता है, बहुत कुछ लगता है, वो आप देख पाओगे और वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू क्या है? प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। और एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेचने के लिए, मतलब सब कुछ रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो पैसा लगता है, जो खर्चा होता है, वेरियस टाइप्स का खर्चा होता है, ओके। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा होता है, प्रोडक्ट बेचने के लिए मतलब
वो ट्रक से हम लोग भेजते हैं दुकान में, मतलब कंपनी भेजता है दुकान में, ठीक है। फिर मान के चलिए वो हिसाब रखना पड़ता है, हिसाब के लिए एक अकाउंटेंट होता है, तो अकाउंटेंट का सैलरी। बहुत सारा लोग फैक्ट्री में इन्वॉल्व्ड है, तो वो फैक्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व्ड है उसका पैसा, मतलब उसका वेजेस, सबका वेजेस, ये सब एक्सपेंस है। तो एक ऑफिस में क्या क्या होता है, टेलीफोन होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का खर्चा होता है, इनवॉइस प्रिंट करना पड़ता है, ओके। ये सब जो खर्चा है, माल बनाने का खर्चा, अगर टाइटन घड़ी बेच रहा है तो बनाने का भी तो एक खर्चा है, तो वो प्लस बहुत सारा डिफरेंट एक्सपेंसेस जो मैंने आपको अभी बोला, वो सब एक्सपेंस है, ओके। एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट जनरेट रेवेन्यू। कौन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो घड़ी बेच के रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और एक्सपेंस क्या है, वो घड़ी का जो मेकिंग कॉस्ट है, जो मतलब वो ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है, फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा है, वो सब एक्सपेंस है, करेक्ट, ओके। और द लास्ट स्लाइड इज ऑन अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये ब्रीफली हम लोग टच करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम्स दो तरीके का होता है, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में एक बार पढ़ता हूं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट, ये सब बाद में सीखेंगे हम लोग, जस्ट जान के रखिए अभी। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन वन पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड द अदर पार्ट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। याद रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसका एक डेबिट होता है, डेबिट एंट्री, एक क्रेडिट एंट्री होता है, ओके। जैसे हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है। जैसे गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, आपने कुछ परचेस किया, तो आपके पास क्या आया, एक गुड्स आया, और आपके पास से कुछ गया भी, आप कैश पे किए, तो कैश आपके पास से चला गया। सो दो एस्पेक्ट हो गया एक ट्रांजैक्शन का। तो एक तो आपके पास गुड्स आया, आपने गुड्स रिसीव किया, आपने माल खरीदा, आपके पास माल आया, और दूसरा है यू आर पेइंग कैश, सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, ओके। सो हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है। जैसे हम लोग सेकेंड स्लाइड में डिस्कस किए थे मोबाइल बिल, ठीक है। मोबाइल बिल का क्या है, मोबाइल बिल में आपका मोबाइल बिल क्या है, खर्चा है, ओके। आपने खर्चा, यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंस, आपका एक खर्चा हुआ, बट खर्चा तो हुआ भी और आपके पास से कैश भी गया, बिकॉज मोबाइल बिल आपको पे करना पड़ा ना। सो हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है। जैसे आप कुछ माल बेचते हो, तो माल आपके पास से चला गया, लेकिन आपके पास कैश आया। अगर आप कैश में बेचे हो माल, तो आपके पास कैश आया, और आपका जो प्रोडक्ट था, माल मतलब जो प्रोडक्ट है, वो चला गया, ओके। तो आपका जो स्टॉक में था वो चला गया और आपके पास कैश आया। तो हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, ओके, कैसे डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम है ये इनकम्प्लीट है। दिस इज नॉट अ डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग ये सीखेंगे बाद में, सिंगल एंट्री के ऊपर भी चैप्टर है, हम लोग बाद में सीखेंगे, वी विल टच अपॉन इट, ओके। और ये याद रखिएगा, नीचे में जो लिखा है इनकम, इनकम क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू हमने लास्ट स्लाइड में देखा, रेवेन्यू क्या है। जैसे टाइटन कंपनी का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, जो घड़ी बेचा और जो घड़ी बेचा जो और पैसा मिला, वो रेवेन्यू है। और जो घड़ी बनाने का खर्चा है, और ऑफिस मेंटेन करने का खर्चा है, फैक्ट्री मेंटेन करने का खर्चा है, सबका सैलरी है, वो सब एक्सपेंस है। तो आपका इनकम क्या हो गया, जिस दाम पे आप बेचे हो माइनस जो भी खर्चा हुआ है आपको वो माल बनाने के लिए और बेचने के लिए, ठीक है। और एसेट्स, ये याद रखिएगा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल क्या है, कैपिटल हम लोग सीखे हैं, जो ओनर ने जो बिजनेस में फंडिंग किया है उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर अगर बिजनेस में पैसा डाल रहा है वो कैपिटल बोलते हैं उसको। और लाइबिलिटी, एक्सटर्नल, इंटरनल। लाइबिलिटी मतलब बाहर का आदमी से बिजनेस अगर लोन लिया है या कोई ऑब्लिगेशन लिया है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज।